माँ, इस बार तो हमारी मुर्गियों ने कितने सारे अंडे दिए हैं, वो भी कितने बड़े बड़े। हाँ बेटा, इस बार तो लगता है कि बिरजू अंडों की ज्यादा पैसे देगा। दोनों माँ बेटी सारे अंडे टोकरी में इकट्ठा करती हैं और गांव में बनी सबसे बड़ी राशन की दुकान पर बेचने जाती हैं। ये लो तुम्हारे पैसे। ये क्या बिरजू भाई साहब, इस बार तो अंडे ज्यादा थे और काफी बड़े भी थे, फिर भी आपने हर बार की तरह मुझे इतने ही पैसे दिए हैं। जितने पैसे दे रहा हूँ ना वो भी ज्यादा ही हैं। अगर कम लगते हैं तो शहर जाकर अपने अंडे बेच लो। बिरजू की बात पर संजना बेचारी कुछ नहीं कहती और उन थोड़े बहुत पैसों को लेकर अपनी बेटी के साथ घर आ जाती है। लेकिन जैसे ही संजना घर पहुंचती है तो देखती है कि बारिश की वजह से उनके घर की छत टपक रही है और बेचारी उसकी बूढ़ी सास घर से पानी बाहर निकालने में लगी हुई है। माँ जी, 2 दिन पहले ही तो मैंने छत पर पन्नी बिछाई थी, तो ये छत कैसे टपक रही है? कल रात को तेज आंधी चली थी, लगता है उसी की वजह से पन्नी उड़ गई। कितना लाचार हूँ मैं, चाहकर भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसी जिंदगी क्यों दी भगवान ने मुझे। संजना का पति अनुराग बचपन से ही पैर से विकलांग था, इसलिए चाहकर भी वो कोई काम नहीं कर सकता था। भारती ने शुरू से ही घर में कुछ मुर्गियां पाल रखी थीं। मुर्गियों के अंडे बेचकर ही उनके पूरे घर का गुजारा चलता था। लेकिन कंजूस बिरजू हमेशा कम दामों में ही संजना के अंडे खरीदता था, जिसके चलते पूरे परिवार को काफी कम मुनाफा होता था। ऐसे ही एक दिन जब संजना बिरजू को अंडे बेचने जा रही होती है। एक बात तो माननी पड़ेगी बिरजू, हो तो तुम बड़े चालाक। न जाने कैसे उस संजना को उल्लू बनाकर तुम इतने सस्ते दामों में अंडे खरीद लेते हो और वही ले जाकर शहर में बेचते हो। मोहन की बात संजना सुन लेती है, जिसे सुन, इतने सालों से तुम हमें बेवकूफ बनाकर इतने सस्ते दामों में अंडे खरीदते आ रही हो। तुम जैसा धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जुबान संभाल कर बात कर, जानती नहीं मैं कौन हूँ। आज के बाद तुझसे एक भी अंडा नहीं लूंगा। मैं भी देखता हूँ कौन खरीदता है इस गांव में तेरे अंडे। बिरजू के डर से कोई भी संजना से अंडे नहीं खरीदता, जिसके चलते जो 2-4 पैसे उनके घर में आ रहे थे वो भी आने बंद हो जाते हैं। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बना दो ना। घर में तो कुछ भी नहीं है, क्या बनाऊं? सिर्फ कुछ अंडे रखे हुए हैं। संजना अंडे लेती है और उन्हें तोड़कर उसमें मसाले और प्याज, हरी मिर्च मिलाकर सबके लिए एक एक ऑमलेट तैयार कर देती है। सभी लोग जैसे ही संजना के हाथ का बना हुआ ऑमलेट खाते हैं। माँ, तुम तो बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हो, ऐसा ऑमलेट तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया है। मुझे नहीं पता था कि तू इतना अच्छा ऑमलेट बनाती है, वरना मैं तो हमेशा नाश्ते में तुझसे ही ऑमलेट बनवाती। अब जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक घर में बचे कुचे अंडे खाकर ही पूरा परिवार अपना पेट भरता है। ऐसे ही एक दिन, लगता है बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। ये दुकान पर इतनी भीड़ कैसे? छोटी सी दुकान पर लोगों की इतनी भीड़ देख संजना जैसे ही उस दुकान के पास जाती है तो देखती है कि वो दुकान वाला सभी लोगों को बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय बनाकर दे रहा है। बारिश के मौसम में चाय पीने के लिए इतनी लंबी लाइन लगती देख अब संजना के मन में भी चाय बेचने का ख्याल आता है। तेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन तू खाली चाय मत बेचना, चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी बेचना। नहीं माँ, बारिश के मौसम की वजह से हर कोई जगह जगह पर पकौड़े बेच रहा है। आप तो कोई ऐसी चीज बनाओ जो आसपास नहीं बिक रही हो। आप ऑमलेट बनाकर बेचो, आप तो वैसे भी इतना अच्छा ऑमलेट बनाती हो, आपके हाथ का ऑमलेट सब लोगों को काफी पसंद आएगा। अपनी बेटी पलक का आइडिया संजना को काफी पसंद आता है, जिसके बाद अगले दिन ही संजना एक छोटा सा ठेला लेती है और उस पर चाय और ऑमलेट बनाने का सारा सामान रख अपनी बेटी के साथ बाजार निकल जाती है। ऑमलेट ले लो, ऑमलेट, गर्मा गर्म ऑमलेट। अंकल, हमारे ठेले का ऑमलेट और चाय पीजिए, मेरी माँ बहुत अच्छा ऑमलेट और चाय बनाती है। दोनों माँ बेटी काफी देर तक चिल्ला चिल्ला कर कस्टमर को बुलाती हैं कि तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और बारिश में भीगता हुआ एक आदमी उनके ठेले पर आता है। इस बारिश के मौसम में तो कितनी ठंड कर दी है। अरे मेरी तो अंतरात्मा ही कांप गई। बहन जी, जरा एक गिलास चाय और एक मसालेदार ऑमलेट बना दीजिए। कस्टमर की बात सुन संजना गर्मा गर्म चाय और एक मसालेदार ऑमलेट तैयार कर देती है। वहीं पलक उस कस्टमर को चाय और ऑमलेट देती है, जिसे खाकर क्या गजब का ऑमलेट बनाती हैं आप बहन जी, मजा ही आ गया। बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और मसाले, ओए होए होए होए, एकदम बराबर। और चाय का तो जवाब ही नहीं है, मेरी तो सारी ठंडी भाग गई। उस कस्टमर को अपनी चाय ऑमलेट की इतनी तारीफ करता देख
दोनों माँ बेटी काफी ज्यादा खुश होती हैं और थोड़ी देर बाद फिर से उनके ठेले पर कुछ और कस्टमर भी आते हैं। उन लोगों को भी दोनों माँ बेटी की ऑमलेट और चाय काफी पसंद आती है। वाह दीदी, इस बारिश के मौसम में ये गर्मा गर्म ऑमलेट और चाय का तो मजा ही आ गया। रोज रोज पकौड़ी खाकर मैं तो थक चुकी थी। आपने तो इतनी अच्छी चाय और ऑमलेट खिलाकर मेरा दिल खुश कर दिया। पहले दिन ही दोनों माँ बेटी की काफी अच्छी बिक्री होती है, जिसके चलते वो दोनों बहुत खुश होती हैं और अब हर रोज अपना चाय ऑमलेट का ठेला लगाती हैं। धीरे धीरे दोनों माँ बेटियां अपनी मेहनत से पैसे जोड़ने लगती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी गरीब की जिंदगी में कहाँ इतनी जल्दी सफलता और खुशी आती है। माँ, लगता है बहुत जोरों की आंधी आने वाली है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तेज हवाओं को जलता देख दोनों माँ बेटी अपना चाय ऑमलेट का ठेला पकड़कर खड़ी हो जाती हैं कि तभी आंधी की इतनी तेज लहर आती है कि उनका ठेला उनके हाथ से छूट जाता है और दूर जाकर एक दीवार से टकराकर टूट जाता है। भगवान, ये क्या हो गया? इतनी मुश्किल से ये ठेला लिया था, अब हम कैसे अपना काम करेंगे? अपना टूटा हुआ ठेला लेकर दोनों माँ बेटी आंखों में आंसू लिए जैसे ही अपने घर आती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। थोड़ी देर पहले आई आंधी की वजह से उनके घर की छत पूरी तरह से टूट चुकी थी। हे भगवान, तू पल भर में खुशियां देकर उसे छीन क्यों लेता है? हम गरीबों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? संजना बचा कुचा सामान लेकर अपने परिवार के साथ एक पेड़ के नीचे तिरपाल लगाकर उसके अंदर रहने लगती है। कुछ दिन तो बचे हुए पैसों से सभी लोग अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन अब वो पैसे भी खत्म होने लगते हैं। पहले चाय ऑमलेट बेचकर जैसे तैसे करके हम अपना गुजारा चलाते थे, लेकिन अब तो ठेला ही नहीं रहा। कैसे हम अपना गुजारा चलाएंगे अब? अगर ठेला नहीं रहा तो क्या हुआ? हम लोग यहीं बैठकर चाय ऑमलेट बेचेंगे। अगर भगवान ने चाहा तो यहाँ पर भी लोग जरूर आएंगे हमारा चाय ऑमलेट खाने के लिए। पलक की बात मान संजना अब अपने तिरपाल के अंदर ही चाय ऑमलेट बेचने का काम शुरू करती है, लेकिन उनके चाय ऑमलेट खाने के लिए पहले की तरह ज्यादा लोग न आकर दिन में मुश्किल से 6-7 लोग आते थे। आज भी मुश्किल से थोड़े ही पैसों की कमाई हो पाई है। लगता है हमें अपना ये चाय ऑमलेट का काम बंद करना होगा। आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, मैं हूं ना आपके साथ। अब मैं कस्टमर को बुलाकर लेकर आऊंगी। पलक चाय ऑमलेट खाने के लिए कस्टमर को बुलाने के लिए चली जाती है। वहीं बेचारी संजना हर रोज की तरह उदास बैठी होती है कि तभी थोड़ी दूर पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक माधव नाम का आदमी निकलता है और संजना के पास जाता है। सुनिए, क्या यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट या होटल है? मुझे और फैमिली को लंच करना था। यहाँ दूर दूर तक तो कोई होटल नहीं है, लेकिन आप चाहे तो ये चाय और ऑमलेट खा सकते हैं। मैं बहुत अच्छी चाय और ऑमलेट बनाती हूँ। वैसे हम ये चीज खाते तो नहीं है, लेकिन बहुत भूख लगी है। एक काम करिए, आप दे दीजिए। संजना जल्दी से माधव और उसकी फैमिली के लिए मसालेदार ऑमलेट और चाय बनाकर तैयार कर देती है, जो माधव उसकी फैमिली को काफी पसंद आता है। अरे, आप बहुत अच्छी चाय और ऑमलेट बनाती हैं। माधव संजना को चाय ऑमलेट के दुगने पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पलक भी अब कुछ कस्टमर को चाय ऑमलेट खाने के लिए अपनी माँ के पास ले आती है, जिससे अब धीरे धीरे उनकी पहले की तरह ही कमाई होने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज फिर से एक बार और माधव संजना के पास आता है। अरे साहब, आप तो वही है ना जो उस दिन आए थे? जी, वो क्या है ना, मैंने कुछ दिन पहले ही एक रेस्टोरेंट खोला है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या बनाकर बेचूं जो लोगों को पसंद आए। तभी मुझे आपके चाय ऑमलेट की याद आई। अगर आप मेरे रेस्टोरेंट में ऑमलेट चाय बनाएंगी तो जितना भी मुनाफा होगा हम उसे आधा आधा कर लेंगे। देखिए, मुझे यकीन है कि आपके चाय ऑमलेट से मेरा रेस्टोरेंट काफी अच्छा चलेगा। हाँ जी साहब, क्यों नहीं, मैं जरूर आपके रेस्टोरेंट में चाय और ऑमलेट बनाऊंगी। जहाँ अब एक तरफ संजना माधव के साथ मिलकर उस रेस्टोरेंट में चाय ऑमलेट बनाती है, वहीं पलक भी अपनी माँ की तरह चाय और ऑमलेट बनाना सीख जाती है और अब अपनी माँ की जगह बैठकर चाय ऑमलेट बनाकर कस्टमर को देती है। कुछ ही वक्त में दोनों माँ बेटी मिलकर काफी अच्छे पैसे कमाती हैं, जिससे वो लोग अपना घर लेते हैं। वहीं अब पलक भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई करना शुरू कर देती है और आखिरकार अपनी मेहनत और संघर्ष से दोनों माँ बेटी मिलकर अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जीते हैं।